बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मानसेरा में हमारे एक बड़े दरीना दोस्त भाई और एक फैमिली मेंबर शिराज महमूद कुरैशी जो हमें छोड़कर चले गए, उनकी दुआ के लिए यहाँ आए। मैं मुल्क से बाहर था जब उनका काल हुआ, तो उस वक्त मैं पहुंच नहीं सका था। और बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, बल्कि मेरे वाले जनरल ज़िया-उल-हक शहीद के साथ उनके मुझसे भी पहले के यानी जब मुझसे ताल्लुकात बने 1988 के क्रैश के बाद, उससे पहले उनके ताल्लुकात उनके साथ थे 77 ऑनवर्ड्स, जब से मार्शल लॉ लगा था मुल्क में। और बगैर किसी लालच के तमे के एक खिदमत खल्क के लिए उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की और आवाज अपनी जो है वो पॉलिटिकली भी और वैसे भी ऑन दी सोशल साइड तमाम लोगों तक पहुंचाते थे जो साहिब इक़्तिदार होते। उसमें उन्हें मौके भी मिले कई मरतबा कि वो हुकूमत का हिस्सा ही बन सकते थे, लेकिन उससे वो अलग रहे। मेरे साथ बड़े करीबी ताल्लुकात रहे। शुरू में जलसा हमारा करवाया मानसेरा में, शनक्यारी में, और ज़िया-उल-हक शहीद फाउंडेशन के साथ बड़े एक्टिवली जो है वो एक मेंबर की हैसियत से भी और एक दोस्त की हैसियत से भी उन्होंने बड़ा साथ दिया हमारा इस इलाके में। यानी जब भी मानसेरा की बात होती थी तो शिराज साहब भी होते थे, उन्हीं से सब चीजें हम अपनी डिस्कस करते थे। और फिर उस वक्त के जनरल साहब के दौर में उनको मौका मिला था कि शूरा में जाने का, तब भी उन्होंने इनकार किया। और उसके बाद भी जब 85 के इलेक्शंस हुए तब भी नॉन पार्टी इलेक्शन जो थे उसमें भी, तो तकरीबन तमाम जमातों के साथ उनका किसी न किसी हवाले से ताल्लुक रहा। जो उनकी पर्सनैलिटीज थी, जो के टॉप पे लोग थे, फ्रंटियर में जनरल फजल हक के साथ उनका बड़ा करीबी ताल्लुक रहा, मेरे वाले के साथ बड़ा करीबी ताल्लुक रहा, मेरे साथ बड़ा करीबी ताल्लुक रहा। और एक बात उनमें यह थी कि वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं इस जमात में हूं तो इस जमात के लिए मैं कोई बात सुन नहीं सकता। जिसके साथ उनकी वाबस्तगी या कह लें मोहब्बत होती थी, उसे भी वो क्रिटिसाइज करते थे जब वो देखते थे कि काम सही नहीं हो रहा। और खास तौर पर महंगाई और बेरोजगारी और इन चीजों के बारे में बड़ा उन्होंने अपनी आवाज उठाई है। और जब भी मेरी बात होती थी तो मुझे ऐसे फिगर्स देते थे जैसे उनकी फिंगर टिप्स पे होते थे कि भाई ये आटा, घी, चीनी, जो आम आदमी की जरूरियात की चीजें, कि इनकी कितनी कीमत कब से कब तक कितनी बढ़ी है। तो ऐसी शख्सियत बहुत कम है जो बेलौस जो है वो खिदमत का जज्बा हो जिनके अंदर। मुताला भी उनका बड़ा अच्छा था। अपना यूट्यूब चैनल पे भी खास तौर पर जो अवामी मामलात होते थे उनको उजागर करने में एक बड़ा किरदार अदा किया। तो ये इर्रिट्रीवेबल लॉस है जो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि ये अल्लाह का एक निजाम है, हर किसी ने जाना है दुनिया से। और सबर फैमिली के लिए भी, इन्नल्लाह मा साबरीन, अल्लाह ताला ने कहा कि सबर का दामन जो है वो ना छोड़ें और अल्लाह पे भरोसा रखें। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको, और वो है जन्नती, इस बात की मैं गवाही दे सकता हूँ कि जिस शख्स ने कभी कोई गलत काम ना किया हो, किसी के बारे में कोई ऐसी बुरा ना कहा हो, जिस शख्स ने कभी हराम की तरफ देखा भी ना हो, वो ये कहा करते थे। इस बात पे बड़ा वो उनका वो एक नुक्ता होता था जिसपे वो गुफ्तगू करते थे। तो ऐसे शख्स को तो अल्लाह ताला फिर अपने पास जब बुलाता है तो फिर सबसे आला मुकाम भी देता है। तो ये हमारी दुआ है। और फैमिली उनकी, हमारे सारे मेरे लिए तो भाइयों की तरह थे, दोस्तों की तरह थे। और उनके बच्चे जो है वो हमारे बच्चों की तरह, चाहे छोटे भाई कह लें उनको या बेटा कह लें, एक ही बात है। तो इंशाल्लाह इन सब के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला इनको एक सब्र की तौफीक अता फरमाए और दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की अता फरमाए। और एक उनका जो मिशन है, लाजिमी बात है, देखें बाप जो होता है, जो उसकी शख्सियत होती है, बच्चों के अंदर वही शख्सियत का एक अक्कासी होती है उसकी। यानी जिस तरह हमने भी अपने वाले से देखा कि कभी करप्शन की तरफ नहीं गए या कभी दीन की जब नमाजों की तरफ उनकी तवज्जो थी, तो हमें कभी डांटा नहीं उन्होंने कि भाई खड़े हो जाओ, नमाज नहीं पढ़ी तो मैं मारूंगा। लेकिन एक आदत ऐसी उनको देख देख के पड़ गई कि अब हम नमाज छोड़ दें तो गिल्टी हो जाते हैं। और अगर किसी गलत तरफ जाएं, क्योंकि मौके तो हर शख्स को दुनिया में मिलते हैं, अल्लाह ताला दो रास्ते दिखाता है, एक अच्छाई का होता है, एक बुराई का होता है। तो बुराई वाले रास्ते को इंसान समझता है मेरे लिए अच्छा है तो उस पर चलना शुरू होता है। तो ये भी बहुत बड़ी आजमाइश होती है। तो शिराज महमूद कुरैशी ने उन तमाम चीजों से जिससे कि इंसान बुराई के रास्ते पे जा सकता है, उससे इज्तनाब किया और एक हलाल की कमाई और एक अच्छी दीनदार जिंदगी गुजारी।